बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरसलान वक़ार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख का आईना। महात्मा गांधी की जिंदगी पर मबनी इस तारीखी डॉक्यूमेंट्री सीरीज की आज हम तीसरी किस्त के साथ हाजिर हैं। पिछली किस्त में हमने देखा कि किस तरह इंग्लैंड में तालीम और खुद एहतिसाबी ने एक खामोश नौजवान की शख्सियत को निखारा। आज की किस्त वो मोड़ है जहां एक आम वकील के साथ होने वाली नाइंसाफी तारीख का रख बदल देती है। ये किस्त है जनूबी अफ्रीका, नस्ल प्रस्ती और सत्याग्रह की शुरुआत की। किस्त 3, जनूबी अफ्रीका, नस्ल प्रस्ती और बीदारी का लम्हा। 1893 में मोहनदास करमचंद गांधी एक कानूनी मुकदमे के सिलसिले में जनूबी अफ्रीका रवाना हुए। ये सफर महज एक साल के माहदे के लिए था। न कोई सियासी मकसद था और न ही किसी तहरीक की नीयत। गांधी एक तालीम याफ्ता वकील थे जिनका ख्याल था कि कानून और मंतिक के जरिए हर मसला हल किया जा सकता है। मगर जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर कदम रखते ही उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ कानून रंग और नस्ल के ताबा है। जनूबी अफ्रीका इस वक्त बरतानवी राज के जेर असर था, जहां गोरे हकमरानों को मुकम्मल अख्तियार हासिल था और सियाह फामों और एशियाई बाशिंदों को दूसरे दर्जे का इंसान समझा जाता था। हिंदुस्तानी बाशिंदे, ख्वाह वो तालीम याफ्ता हों या ताजिर, उन्हें हकारत की नज़र से देखा जाता था। गांधी ने इब्तदा में उन हालात को खामोशी से बर्दाश्त किया, मगर जल्द ही एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उनकी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। ये वाकया पीटरमार्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन का है। गांधी के पास फर्स्ट क्लास का दरस्त टिकट था। वो बावकार लिबास में मलबूस थे, मगर सिर्फ इस वजह से कि उनकी जल्द का रंग गौरा नहीं था, उन्हें फर्स्ट क्लास से जबरदस्ती निकाल दिया गया। सर्द रात, सनसान प्लेटफार्म और बेइज्जती, ये वो लम्हा था जब गांधी पूरी रात कांपते हुए सोचते रहे कि आया वो इस जलत को कबूल करें या इसके खिलाफ खड़े हों। इसी रात उनके अंदर एक नई सोच ने जन्म लिया। इस वाकये के बाद गांधी ने महसूस किया कि यह मसला सिर्फ उनका नहीं बल्कि तमाम मजलूमों का है। उन्होंने जनूबी अफ्रीका में मकीम हिंदुस्तानी कम्युनिटी के मसाइल को समझना शुरू किया। उन्हें मालूम हुआ कि हिंदुस्तानियों पर भारी टैक्स आयद हैं, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ न होने के बराबर है। गांधी ने फैसला किया कि वह खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। यहीं से गांधी ने पहली बार मुनज़्ज़म जदोजहद का आगाज किया। उन्होंने हिंदुस्तानी कम्युनिटी को मुतहद किया, इज्तिमाआत मुनाक़द किए और लोगों को उनके हुकूक से आगाह किया। मगर गांधी की जदोजहद की खास बात यह थी कि वो तशद्दुद के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने यकीन रखा कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि सच्चाई और सब्र से दिया जाना चाहिए। इसी दौर में गांधी के जहन में सत्याग्रह का तस्वुर वाज़ेह होना शुरू हुआ। सत्याग्रह का मतलब है सच पर कायम रहना। ये महज एहतिजाज नहीं बल्कि इखलाकी ताकत के जरिए जुल्म के सामने डट जाना था। गांधी ने कहा कि अगर हम सच्चाई पर साबित कदम रहें और जुल्म के बावजूद तशद्दुद का रास्ता अख्तियार न करें तो जालिम खुद कमजोर हो जाता है। गांधी की क़ियादत में जनूबी अफ्रीका में पहली बार एक ऐसी तहरीक उठी जो न हथियारों पर मबनी थी न नफरत पर। इस तहरीक ने न सिर्फ हिंदुस्तानियों बल्कि दीगर मजलूम कौमों को भी हौसला दिया। गांधी खुद गिरफ्तार हुए, जेल गए, मगर उनके अज़्म में कोई कमी न आई। कैद व बंद ने उनके नजरिए को मजीद मजबूत किया। जनूबी अफ्रीका के ये साल गांधी की जिंदगी की असल तरबियत गाह थे। यहाँ वो सिर्फ एक वकील नहीं रहे बल्कि एक रहनुमा बन गए। उन्होंने सीखा कि क़ियादत का मतलब हुक्म देना नहीं बल्कि खुद मिसाल बनना है। यही वो जगह थी जहाँ महात्मा गांधी की असल शख्सियत ने जन्म लिया। अगली किस्त में हम देखेंगे कि जनूबी अफ्रीका में कामयाब जदोजहद के बाद गांधी जब हिंदुस्तान वापस आते हैं तो किस तरह अपनी कौम को बीदार करते हैं और आज़ादी की तहरीक को एक नई समत देते हैं। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो बुराहे कर्म हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके कीमती तबसरे और आरा हमारे लिए बहुत मानी रखती हैं। मैं हूं अरसलान वक़ार, अगली किस्त के साथ फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।